स्टॉप स्क्रोलिंग सच सुनोगे? तुम्हें रीडिंग पसंद नहीं है, ये झूठ है। सच ये है कि तुम बोरिंग बुक चूज कर लेते हो और फिर बोलते हो कि रीडिंग इज नॉट माई थिंग। रॉन्ग। तुमने कभी अपने टाइप की बुक ढूंढी नहीं। अच्छा सच बताओ, कब लास्ट टाइम तुमने कोई बुक जेन्युइनली एंजॉय किया था या बस बोर हो गए? मैं भी वैसी ही थी। सब बोलते थे कि रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, कोई हैबिट बिल्ड करनी है तो ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। फिर मैंने क्या किया कि सारी हैवी सेल्फ हेल्प बुक्स ले ली और 2 दिन तो मैं कंटिन्यूअस पढ़ती थी, थर्ड डे से बंद हो जाता था सब। कभी ऐसा फील होता है कि तुम इनकंसिस्टेंट, लेकिन सच ये है कि तुम इनकंसिस्टेंट नहीं हो। तुमने पूरा जो अपना प्रोसेस है रीडिंग का वो गलत बना रखा है, सिस्टम ही गलत बना रखा है। और एक सच ये है कि रीडिंग बस एक हैबिट नहीं होती है, रीडिंग एक इमोशन होता है। अगर इमोशन नहीं है तो हैबिट मर जाती है। तो चलो देखते हैं कि इंटरेस्टिंग बुक कैसे पिक करें और कंसिस्टेंट कैसे रहें। तो फर्स्ट रूल ये है कि डोंट पिक स्मार्ट बुक, पिक एडिक्टिव बुक। तो हमें बुक रीड करने के लिए नहीं लेना है, बुक हमें फील करने के लिए लेना है। स्टार्ट करो, अगर 10 पेज आपको बोरिंग लग रहा है तो ड्रॉप कर दो बिना गिल्ट के। तुम्हें बुक को फिनिश करना, बुक तुमको फिनिश नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं रूल 2। सेकंड रूल ये है कि हमें क्यूरियोसिटी फॉलो करनी है, ना कि गोल। गलती क्या करते हैं हम कि हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इसलिए हम बुक लेते हैं, ना कि हमें क्या जानने का मन है वो देख के बुक नहीं डिसाइड करते हैं। आप पहले फिगर आउट करो कि आपको जानना क्या है। क्राइम जानना है, एक्शन जानना है, डार्क स्टोरीज जाननी है, लव जानना है। फिर जो आपको जानने का मन है उस बेसिस पे आप बुक डिसाइड करो और फिर देखो उसका 10 पेज आप इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है कि नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो अगेन ड्रॉप इट। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब रील स्क्रॉल करते हो या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो तो कितना जल्दी टाइम निकल जाता है? कभी फील होता है कि अरे टाइम का पता चल रहा है, कितना धीरे धीरे टाइम निकल रहा है? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इंस्टेंट डोपामाइन देता है। और बुक्स क्या है, बुक्स भी वैसे ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको बोरिंग इसलिए लग रही होती है क्योंकि आपने रॉन्ग मन चूज किया। आपका इंटरेस्ट कुछ और है और आप पढ़ कुछ और रहे हो, तो ऑब्वियसली बोरिंग लगेंगी। लेट्स सी रूल 3। सो रूल 3 ये है कि जज ए बुक बाय 10। हमें शुरू से सिखाया गया बचपन से ही कि जो हमने स्टार्ट किया है उसको फिनिश करना ही चाहिए, लेकिन लाइफ हमें सिखाती है कि हम उस चीज को छोड़ना सीखे जो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। देखो पहले 10 पेज पढ़ो, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन कंटिन्यू। अगर आपको ओके लग रहा है तो 10 मोर पेजेस पढ़ो। अगर तब आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कंटिन्यू करो, नहीं तो 20 पेज पढ़ने के बाद भी ड्रॉप कर दो। अगर 10 पेज ही अच्छा नहीं लगा तो तुरंत ड्रॉप करो। गिल्ट में नहीं पढ़ना। आप खुद से पूछो कि आप कितनी सारी ऐसी चीजें अपने लाइफ में करते हो बस गिल्ट के चक्कर में कि यार शुरू कर दिया है, यार इसको तो खत्म करना ही है। गिल्ट में हमें नहीं करना है। जो चीज आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट कर रहा है, ड्रॉप इट। आप इमोशनली कनेक्ट करना सीखो किसी बुक से या जो भी वर्क कर रहे हो। इमोशनली कनेक्ट रहोगे उस काम से तो आपको कंसिस्टेंसी जरूर आ जाएगी। अगर जब तक आप इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो तब तक इनकंसिस्टेंट रहोगे। तुम नेटफ्लिक्स तो कभी बीच में नहीं छोड़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम उससे इमोशनली अटैच हो गए होते हो और तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। आपको इमोशनली अटैच बुक से होना पड़ेगा, तभी बुक अपने टुवर्ड्स आपको खींचेगी, नहीं तो बुक को अपने टुवर्ड्स आपको खींचना पड़ेगा। अगर ये हो रहा है तो कंसिस्टेंसी कभी भी नहीं आ सकती। आपको बुक की तरफ खींचना पड़ रहा है, अगर आपको बुक की तरफ जाना पड़ रहा है तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। रिसेंटली क्या हुआ था, मैंने एक बुक स्टार्ट करा और मैंने सोचा कि डेली एक एक पेज पढ़ूंगी, लेकिन वो बुक मुझे पहले फ्यू पेजेस में इतनी अच्छी लगी कि एक दिन में मैंने 1 गो में कंप्लीट किया था। तो ऐसा होता है कि जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम 1 डे में कंप्लीट कर लेते हैं, जो नहीं हो लगा इंटरेस्टिंग उसी में हम इनकंसिस्टेंट होते हैं। आप खुद से पूछो आप किसी चीज में इतने लॉस्ट कब हुए हो लास्ट टाइम। और हमें सिंपल सा रूल फॉलो करना है। कोई 5 AM उठ के तो इस टाइम पढ़ेंगे, वो उस टाइम, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत नहीं है। एक पेज से आप स्टार्ट करो, ब्रेन को ट्रिक करना सीखो। अगर आप ज्यादा पढ़ लिए वो आपके लिए बोनस ही है, लेकिन डेली आप माइंड में बैठा लो एक पेज पढ़ना ही है। ब्रेन को आप खेलना सीखो कि आपके दिमाग को कैसे ट्रिक करना है। और सेकंड ये फॉलो करना है हमें कि ये हैबिट बिल्ड करने के लिए हमें इसे अटैच करना है किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ। जैसे मान लो आप डिसाइड कर लो कि जब मैं चाय पी रही हूँ तब बुक रीड करूंगी, या फोन चार्ज पे लगा के रीड करूंगी, और नहीं तो सोने जाते टाइम बेड पे 5 मिनट या एक पेज पढ़ लिया। ऐसे आपको अटैच करना है किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ। और थर्ड ये है कि आपको बुक एकदम पास रखना है, दूर नहीं रखना है कि अरे वो तो वहीं रह गया तो आज नहीं अब कल से करते। एकदम आपको इजीली एक्सेसिबल प्लेस पे रखना, क्योंकि सच ये है कि हम एनवायरनमेंट से हार जाते हैं, अपना अनकंफर्ट से हम भाग रहे होते हैं। रील्स हम क्यों स्क्रॉल कर लेते हैं? क्योंकि वो इंस्टेंट डोपामाइन देती है और हमें इंस्टेंट डोपामाइन की आदत है। और बुक्स के साथ तो ऐसा है नहीं, बुक हम जब पढ़ेंगे तब डोपामाइन मिलेगा, इंस्टेंटली तो मिलता नहीं है। और प्लस इसमें एफर्ट भी लगता है, रीडिंग में ब्रेन भी यूज हो रहा है। सो सिंपल सा सोल्यूशन है कि राइट बुक पिक करो, एनवायरनमेंट बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाए। एक काम करो, आज ही एक टेस्ट लो, एक कोई रैंडमली बुक उठाओ, उसका 10 पेज पढ़ो। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं लगे तो छोड़ दो। अगर एक भी तुमको ऐसी बुक मिल गई जो अपनी तरफ खींच रही है तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आज से आप ये स्टार्ट करने वाले हो तो कमेंट करना 10 पेज स्टार्ट। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट वन।